श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। काफी लंबे समय के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा लाइव शिव पुराण कथा सीहोर कोपरसा धाम से शुरू हो गई है। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जो कि 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। अब आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से नए उपाय बताए हैं। लगभग आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने 7 नए उपायों की जानकारी दी है। अगर आपने दूसरे दिन की शिव पुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपको बता दें, शमी पत्र से जुड़े 4 नए उपाय बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मंदार के 2 नए उपाय बताए हैं। शनि प्रदोष के एक विशेष उपाय बताया है। शिवरात्रि जो अभी आने वाली है उसका एक विशेष उपाय बताया है और कर्ज मुक्ति नया उपाय बताया है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 10 जुलाई दूसरे दिन की श्री शिव पुराण कथा जो कि ऑनलाइन सीहोर कोपरसा धाम से चल रही है इसका श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसे हम आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। जजमान जो उन्होंने कामना की थी कि संतान सुख होगा तो कथा कराएंगे। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए पाटीदार परिवार ऑनलाइन शिव पुराण कथा करवा रहा है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकते और मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकते, पर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और है जो है सर्वज्ञानी। जो घर में रहता है, घर संभालता है, भगवान की भक्ति करता है, नौकरी भी करता है और मुख में हमेशा स्माइल रहती है और मुख में हमेशा शिव का नाम होता है, वह सर्वज्ञानी है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी औलाद नहीं है, कई साल निकल गए, फिर मैंने एक संतान को गोद ले लिया। एक दिन मेरे घर के सामने से एक महिला निकल रही थी जिसने कहा कि भोलेनाथ की शिव पुराण कथा का श्रवण करो, जो मांगो वह मिल जाता है। कथा सुनते 4 दिन हुआ। एक महिला आई और उसने कहा कि यह बच्चा मेरा है जिसे मैंने गोद लिया था, और वह उस बच्चे को लेकर चली गई। 1.5 साल से मैं उस बच्चे को पाल रही थी। उसने बोला कि यह उसका बच्चा है और मुझे उसे देना पड़ा। कथा सुनते 4 दिन हुआ और ऐसा हो गया। मेरा विश्वास उठ गया, पर वही महिला फिर से मिली। उसने कही कि शिव पर विश्वास किया है तो टूटने मत देना, बाबा जरूर सुनेगा। मैंने वापस कथा सुनना शुरू किया। कथा लंबे समय तक सुनती रही। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। एक बेटा है, एक बेटी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है भोजन, भोजन से ज्यादा जरूरी चीज है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी चीज है वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी चीज है आयु। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की भोलेनाथ आयु में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ कायिक, वाचिक और मानसिक दोषों को समाप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ऐसी इंद्रिय हाथ है जिसका स्पर्श से समझ में आ जाता है कि कौन है। अगर कोई गाय है जिसका कोई व्यक्ति हाथ का स्पर्श मात्र करके दूध निकालता है तो वह गाय उसे कुछ नहीं कहती है। अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे लात मार देती है। उसी तरह जिस हाथ से आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, जब आपको आवश्यकता होती है, आप भोलेनाथ को पुकारते हैं तो उस हाथ को भोलेनाथ पहचानते हैं और वह पुकार भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका बिश्नोई जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मैंने सीहोर आकर कंकर शंकर का पूजन करके घर ले गई। यहाँ से रुद्राक्ष भी लेकर गई, पर मेरा रुद्राक्ष बार बार टूट जाता है, बार बार वह वापस जुड़ भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? टूट के जुड़ना ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर गुरुजी ने कहा, तेरा रुद्राक्ष तेरा शिव, तू ही जान, हमको क्या पता। पढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आकांक्षा दांगी जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे पेट में दर्द रहता था जो बढ़ते ही जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गांठ बता दी। मैंने डॉक्टर की दवाई के साथ तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, वहीं पर बैठकर उसका आचमन कर लेती और भगवान का नाम स्मरण करती। इसके बाद आपको बताना चाहूंगी, आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र, कनेर का पुष्प, मंदार का पुष्प, शमी पत्र, यह सभी शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन सभी ने शिव की उपासना की है, तभी शिव कृपा इन्हें प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी घर में क्लेश होता है तो एक कटोरी में आपको जल रखना है। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कटोरी को आप अपने हाथ में रख लें, इसके बाद मंत्र का जाप करें। उस जल को आप अपने पानी के पात्र में जो घर में होता है उसमें डाल दें या फिर किसी लोटे में मिलाकर वह जल सभी को पिला दें। तुरंत घर का क्लेश दूर हो जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, सीहोर कंकर शंकर की धरा में पहुंचकर 5 कंकर शंकर का पूजन अर्चन करो। एक कंकड़ को लेकर अपने घर आ जाओ। 3 माह के अंदर आपकी जो भी कामना है वह शिव जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रजनीश शर्मा जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा,
आपने जो जो उपाय बताया वह सभी मैंने किया। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। किराए के मकान में रहते थे, कर्जा बढ़ते ही चले आ रहा था। 20 साल से जीवन में ठोकर ही खाते रहे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, कारोबार चलने लग गया, खुद का मकान बन गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, शरीर में बीमारी है, खूब इलाज करवाओ, जो जो डॉक्टर कहे वह सभी चीज करो, पर उसके साथ एक सरल और आसान उपाय करो। यह उपाय शनि प्रदोष के दिन किया जाता है। शनि प्रदोष के दिन शमी के नीचे जाकर, मतलब शमी का पौधा है या वृक्ष है जो भी है आपके पास, उसके पास जाकर आपको एक कलश का जल 7 बार करके उसमें अर्पित करना है। इसके बाद लंबी बाती का एक दिया आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें सरसों के तेल का उपयोग करना है। रोग जरूर मिटेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। घर में पैसों की कमी है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार या शुक्रवार का नियम बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक दिन का नियम बना लें। सिर्फ या तो सोमवार का नियम बनाएं या तो शुक्रवार का बनाएं। आपको एक नियम बना लेना है कि इस दिन आपको यह उपाय करना है। एक घी का दीपक लेना है और 7 चावल के दाने आपको लेना है। घी का दीपक आपको शमी के नीचे प्रज्वलित करना है। इसके बाद 7 चावल के दाने आपको अर्पित करना है। एक उठाकर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसे धन संपदा बढ़ेगी, आपको खुद अचरज होगा। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर घर में कोई नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। शमी के नीचे शिवलिंग का निर्माण करना है। उसमें आपको 7 बार करके जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस नशे करने वाले व्यक्ति को दे देना है। एक बूंद भी दे देंगे तो भी पर्याप्त है। यह उपाय आपको रवि प्रदोष के दिन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 4 से 5 रवि प्रदोष करके देखिएगा, उस व्यक्ति का उस नशे से स्वयं घृणा होना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। शमी का पौधा अगर आपके घर में है तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो आज गुरुजी ने बताया है। घर से निकलते समय आपका शमी है वह आपके सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। घर आते समय शमी आपके उल्टे हाथ की ओर होना चाहिए। शमी का पौधा जितना छोटा होगा उतना फलदायी माना जाता है। शमी का पौधा अगर आपकी कमर से ऊपर हो गया है तो उसे आपको कहीं किसी मंदिर में ले जाकर लगा देना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो शमी आपको धनवान बनाने का बल रखता है, करोड़पति बनाने का धन बल रखता है। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। शमी के पौधे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाकर किसी भी कार्य के लिए निकल जाओ। 4 दिन ऐसा करके देखो। 5वें दिन आपको आपके कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। यह काफी सरल और आसान उपाय हैं जो आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताए हैं। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गणेश जी को अगर आप राजी करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे सुंदर जगह शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसमें जो सीधे हाथ की ओर स्थान होता है वह गणेश भगवान का स्थान है। वहां पर आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। वहां पर आपको चंदन लगाना शुरू करना है। वहां पर आपको दूर्वा अर्पित करना शुरू करना है। गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि शिवरात्रि का एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, भूल से भी अगर कोई मध्य रात्रि में, मतलब शिवरात्रि की मध्य रात्रि में, मतलब 12 बजे, कोई मंदार का पुष्प और शमी का जो पत्र होता है, मतलब शमी पत्र जो होता है और मंदार का पुष्प होता है, उसको मिलाकर अष्टविनायक का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देगा, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप यह उपाय अपने घर पर भी जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उस पर कर सकते हैं। शमी का पत्र जो होता है और मंदार का पुष्प जो होता है, आंकड़े का पुष्प जिसे हम कहते हैं, उसे मिलाकर आपको अष्टविनायक का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है, जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं 20वीं और अंतिम जानकारी की। गुरुजी की जो आगामी शिवपुराण कथा है 24 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिवपुराण कथा सीहोर कबरस्वर धाम में होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव मनाया जाएगा। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कावड़ यात्रा करते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है, सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।